Welcome back students. Today we are going to study about development of male gametogenesis or also known as microgametogenesis. Microgametogenesis. Male gametophyte development is complete two phases. The first one is pre-pollination development and second one is post-pollination development. Now, what is microspore or pollen grains during male gametophyte development? Then we say microspore and pollen grains considered as first cell of male gametophyte. माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स जो हैं वो क्या है, फर्स्ट सेल है किसकी, मेल गैमेटोफाइट की. इफ वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ डेवलपमेंट देन वी से इन सीटू डेवलपमेंट. इन सीटू मीन्स डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड द एंथर और पोलन सेक. डेवलपमेंट जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, पोलन सेक के अंदर से ही स्टार्ट हो जाएगा. पोलन ग्रेन जब क्या होंगे, पोलन सेक के अंदर होंगे तभी क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा. फर्स्ट वी स्टार्ट प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट. व्हाट इज प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट? मीन्स पोलन सेक से बाहर आने से पहले, पोलन ग्रेन का पोलन सेक से बाहर आने से पहले जितना भी डेवलपमेंट होता है जो पोलन सेक के अंदर होता है वो कौन सा रहेगा, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट. हियर वी सॉ ए इमैच्योर पोलन ग्रेन डायग्राम. यहां आपके सामने एक डायग्राम जो रिप्रेजेंट है वो कैसा है, इमैच्योर. वो किसका है, इमैच्योर और प्रीमिटिव पोलन ग्रेन का. प्रीमिटिव और इमैच्योर पोलन ग्रेन. एट द मिड ऑफ पोलन ग्रेन इज न्यूक्लियस, हेयर साइटोप्लाज्म. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज during a complete male gametophyte development two mitotic divisions are found. कितने, दो माइटोटिक डिवीजन होंगे जब एक कंप्लीट डेवलपमेंट होगा मेल गैमेटोफाइट का. कितने, टू माइटोटिक डिवीजन. occur during a complete development of male gametophyte. Next, only nucleus of pollen grain divided by unequal mitotic divisions. जो न्यूक्लियस है ये क्या होगा, अनइक्वली डिवाइड होगा किसके थ्रू, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू. और रिजल्टिंग क्या रहेगा, रिजल्टिंग टू अनइक्वल साइज ऑफ न्यूक्लियस आर फाउंड. व्हेन डिवीजन आर अनइक्वल, व्हेन डिवीजन आर अनइक्वल देन रिजल्ट क्या रहेगा, result to unequal size of nucleus. Now start by diagram. First of all we see a immature pollen grain. Immature pollen grain में क्या होगा, जब छोटी छोटी वैक्यूल्स जो होंगी वो एक ग्रुप में अरेंज हो जाएगी तो एक लार्ज वैक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज वैक्यूल. When large vacuole are formed, nucleus are shifted to perimeter side. न्यूक्लियस जो होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पेरीमीटर की साइड. तो ये न्यूक्लियस कहाँ आ चुका है, पेरीमीटर की साइड. नाउ हेयर माइटोटिक डिवीजन. We know very well
ड्यूरिंग फर्स्ट माइटोटिक डिविजन्स आर कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, मीन्स नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यहां का होगा न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। वन न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड एट पेरीमीटर साइड एंड अनदर वन इज बिसाइड द सेंटर, सेंटर के थोड़ा सा क्या होगा, पास होगा। नाउ दिस इज द जनरेटिव न्यूक्लियस and second one is vegetative nucleus or tube nucleus. This is generative nucleus and this is vegetative nucleus. Now after the karyokinesis साइटोकाइनेसिस आकर, अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। काइनेसिस मींस साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवीजन। व्हेन साइटोप्लाज्म डिवीजन आकर, तो यहां जो फॉर्मेशन होगी इनके बीच में एक लेयर की फॉर्मेशन होती है जिसे अपने क्या बोलती हैं, केलोज लेयर। केलोज लेयर जो है वास्तव में क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, कार्बोहाइड्रेट से बनी है, फॉर्म्ड मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ हियर वी सॉ टू सेल स्टेज, दिस इज स्मॉल सेल, दिस इज स्मॉल सेल। स्मॉल सेल आर नोन एज जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। स्मॉल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, स्मॉलर होगा, एंड दिस वन इज लार्ज सेल आर नोन एज वेजिटेटिव और ट्यूब सेल, वेजिटेटिव और ट्यूब सेल। हियर न्यूक्लियस आर ऑल्सो लार्ज, न्यूक्लियस भी कैसा होगा, बड़ा। लार्ज सेल के अंदर लार्ज न्यूक्लियस एंड स्मॉल सेल के अंदर क्या होगा, स्मॉलर न्यूक्लियस रहेगा। अब केलोज लेयर ने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट किया। बहुत बार क्वेश्चन राइज होता है नीट लेवल पर कि विच लेयर कवर जनरेटिव सेल और जनरेटिव सेल कवर्ड बाय विच लेयर। नाउ द आंसर इज केलोज लेयर। केलोज लेयर ही क्या करती है, इसको कवर की रहती है, किसको, जनरेटिव सेल को। अब यहां तक जो डेवलपमेंट हुआ वो कौन सा हुआ, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो स्टेजेस रहेंगी वो किसके अकॉर्डिंग रहेगी, पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट के टाइम क्या होगा, जो ये केलोज लेयर है ये डिसॉल्व हो जाएगी, केलोज लेयर है वो डिसॉल्व होगी, और डिसॉल्व होने के बाद वह क्या करेगी, ये केलोज लेयर जो पोलन ग्रेन्स की वॉल हैं, पोलन ग्रेन की जो वॉल्स हैं उनसे जनरेटिव सेल्स को सेपरेट करने का वर्क करती है। इस जनरेटिव न्यूक्लियस जो है, जनरेटिव सेल्स जो है, इसको जो पोलन ग्रेन की वॉल है, आउटर वॉल जो है, उससे सेपरेट करने का वर्क करती है। Now this is the last step of pre-pollination development. This is the stage of two cell stage. स्टेज कैसी है, टू सेल स्टेज, टू सेल्ड स्टेज। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर टू सेल स्टेज प्रेजेंट रहती है। Two cell stages are present in 60% of angiospermic plants. 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर।
रेस्ट जो 40% प्लांट रह गए उनके अंदर क्या होगा, 3 सेल स्टेज प्रेजेंट रहेगी। 3 सेल स्टेज, यानी कि जब पोलन ग्रेन पोलन सेक से बाहर आएंगे तब कंडीशन 2 सेल स्टेज की ना रखकर कैसी रहेगी, 3 सेल स्टेज की। किस टाइप से, दिस वन इज वेजिटेटिव सॉरी जनरेटिव सेल एंड दिस वन इज वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल्स जो होंगी वो डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करेगी, 2 सेल्स की फॉर्मेशन कर लेगी, तो वहाँ स्टेज कितनी बन जाएगी, 3 सेल स्टेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज प्रेजेंट इन 40% ऑफ प्लांट। नाउ वी स्टार्ट पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। आपने देखा कि केलोज लेयर है, प्री पॉलिनेशन की लास्ट डायग्राम में किसकी फॉर्मेशन देखी उन्होंने, केलोज लेयर की। नाउ दिस केलोज लेयर आर डिसॉल्व एंड separated generative cell from pollen grains। pollen grain walls, pollen grain wall से क्या कर लेगी, ये जनरेटिव सेल को सेपरेट करेगी और यहाँ फॉर्मेशन जो होगी अब कैसी हो जाएगी, स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल। कैसी बन चुकी है, स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल बन चुकी है। कब, जब केलोज लेयर क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है, तो जो जनरेटिव सेल है वो पोलन ग्रेन की वॉल से सेपरेट हो चुकी है और कैसी स्ट्रक्चर बना दी इसने, स्पिंडल शेप। नाउ अब ये स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल जो होगी क्या होगी, इसकी पूरी वॉल से सेपरेट हो जाएगी, पूरी वॉल से क्या होगी, सेपरेट होगी। और ये सेल जो है, दिस सेल इज वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब हियर साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है इसके अंदर जो जनरेटिव सेल है वो क्या करेगी, फ्री फ्लोटिंग करेगी। क्या करेगी, फ्री फ्लोटिंग करेगी। साइटोप्लाज्म के अंदर ये कौन सी सेल है, जनरेटिव सेल। नाउ एग्जाइम जो होगी, अब एग्जाइम क्या करेगी, स्टिग्मा की सरफेस से। एक चीज बताता हूं पहले आपको मैं कि यहां से जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ नेक्स्ट पोस्ट का, तो यहां के पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो लैंड होंगे कहां, स्टिग्मा के ऊपर। कहां लैंड होंगे, स्टिग्मा के ऊपर। और यहां से क्या होगा, पॉलिनेशन स्टार्ट होगा और यहां पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच जो इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन बिटवीन पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा आर नोन एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यहां इंटरेक्शन कैसा हुआ, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं अपने, पिस्टिल। नाउ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड। अब यहां क्या होगी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। किससे होगी, इंटाइन से। किससे होगी, इंटाइन से। और पॉलिनेशन जब होगा जब यहां पॉलिनेशन होगा तो जो एक्साइन है, एक्साइन क्या करेगा, स्टिग्मा की सरफेस से मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेगा और ड्यूरिंग दिस टाइम पोलन ग्रेन जर्म पोर से क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे इंटाइन से। तो इंटाइन क्या करेगी, सॉरी इंटाइन जो होगी वो जर्म पोर से क्या होगी, बाहर निकलेगी जर्म पोर से, और किसकी स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगी, एक पोलन ट्यूब की स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगी। नाउ यहाँ डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस ऑन द कार्पल आफ्टर पोलिनेशन। कहाँ है, स्टिग्मा के ऊपर। पोलन ऑब्जर्व एंड शुगर कंटेंट फ्रॉम द स्टिग्मा। अब यहाँ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो पोलन ग्रेन है और जो स्टिग्मा है वो सेम स्पीसीज के हैं, सेम स्पीसीज। तो इसको आइडेंटिफाई करती है बाहर की जो एक्साइन होगी यहाँ और स्टिग्मा की जो सरफेस होगी वहां के थ्रू क्या होगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा केमिकली और शुगर कंटेंट के थ्रू कि दोनों के अंदर सिमिलरिटीज हैं। तभी यहाँ क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा और पोलन ट्यूब की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। और मैं बोल सकता हूँ कि पोलन पॉलिनेशन भी होगा। नाउ अपने बात कर चुके थे किसकी, जनरेटिव सेल तक की। नाउ अब यहाँ क्या होगा, ये जनरेटिव सेल क्या है,
किस तरीके से आप देखेंगे कि पोलन ट्यूब के अंदर एंटर कर रही है। अब जैसे ही क्या होगा, जो इंटाइन है वो जर्म पोर के थ्रू क्या होगी, बाहर आएगी, जर्म ट्यूब के थ्रू क्या होगी, बाहर आएगी और एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर देगी। इसी पोलन ट्यूब में फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंटर होगा वो कौन होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर इनटू द पोलन ट्यूब। सबसे पहले एंटर कौन किया, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। बैक टू बैक क्या होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, एंटर करेगा, और बैक टू बैक क्या होगा, जनरेटिव सेल्स जो होगी वो भी एंटर करेगी इसके अंदर, पोलन ट्यूब के अंदर। बट यहां क्या होगा, बट यहां माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे क्या हो जाएगी, टू सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। मींस एक सिंगल जनरेटिव सेल से टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। वी डिस्कस फर्स्ट टाइम व्हेन वी स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अपनों ने डिस्कस किया था जब उन्होंने टॉपिक स्टार्ट किया कि पूरी डेवलपमेंट के दौरान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे, 2 माइटोटिक डिवीजन। तो देखो सेकंड माइटोटिक डिवीजन कहां हो रहा है, यहां, जिससे जनरेटिव सेल क्या हो रही है, 2 नॉन मोटाइल गैमेट की फॉर्मेशन कर रही है। अब मैच्योर जो होगा, मैच्योर पोलन ग्रेन मींस जब डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, लास्ट स्टेज जो होगी उसके अंदर क्या होगा, 2 तो क्या रहेंगे, नॉन मोटाइल मेल गैमेट, और 1 क्या रहेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। दिस इज द a complete development of male gametophyte. Hope so you understand well. If you like my lecture, then press bell icon and like, subscribe and share to further groups. Thank you and have a nice day.